चलिए, welcome back again and let's continue with our lecture on electrochemistry. In the last lecture, we had finished with the concept of qualitative aspect of electrolytic cell. मैंने अपने पिछले लेक्चर में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को खत्म करा दिया था. हमने वहां पर तरह तरह के ढेर सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखे थे और हमने देखा था किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी. और उससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कंसेप्ट सिखाया था. नाउ आफ्टर एक्सप्लेनिंग दीज टू concepts, let me explain you the applications of these two concepts. अब इनको समझाने के बाद मैं इन्हीं concepts की applications को बताता हूँ. And let's continue. Let's start with our lecture. Applications of electrolytic cell and electrochemical series. सबसे पहले तो मैं वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख देता हूँ. We have got Li plus, then Na plus, Mg2 plus, Al3 plus, Zn2 plus, then we have got Fe2 plus, we have got H plus, Cu2 plus, Ag plus, Au plus, Cl minus, OH minus, nitrate ion, sulfate ion, fluoride ion. That was our electrochemical series. Up, let me explain you the applications of electrolytic cell and electrochemical series. देखिए, applications of electrolytic cell, comma, electrochemical series. देखिए, the concept of electrolytic cell and electrochemical series is used in our metallurgical principle, is used in deciding the metallurgical principle of various elements. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हम मेटलर्जिकल प्रिंसिपल्स को डिटरमाइन करने के लिए तरह तरह के एलिमेंट्स के, तरह तरह के मेटल्स के मेटलर्जिकल प्रिंसिपल को डिटरमाइन करने के लिए हम इन दोनों कंसेप्ट्स का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम. फॉर एग्जाम्पल, मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम. metallurgy of aluminium. देखिए, the principal ore for aluminium is bauxite. हम कहते हैं बॉक्साइट इज द प्रिंसिपल ओर फॉर एल्यूमिनियम. बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रिंसिपल ओर होता है और इस बॉक्साइट में इस बॉक्साइट में एल्यूमिनियम इन द फॉर्म ऑफ एल्यूमिनिया प्रेजेंट होता है. दैट बॉक्साइट इज द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम और इस बॉक्साइट में
एल्यूमिनियम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एल्यूमिनिया, एल्यूमिनिया की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एंड वी कैन ऑब्टेन एल्यूमिनिया फ्रॉम दिस बॉक्साइट बाय 3 डिफरेंट मेथड्स। इस बॉक्साइट से हम एल्यूमिनिया 3 मेथड्स का यूज कर कर निकाल सकते हैं। कौन कौन से? देखिए, इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखता हूं। That's my bauxite. और we have got 3 methods to obtain alumina from this bauxite. हमारे पास 3 methods हैं। Alumina is Al2O3। मैं फिर बता देता हूं, एल्यूमिनियम का प्रिंसिपल और बॉक्साइट होता है, और इस बॉक्साइट में एल्यूमिनियम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एल्यूमिनिया। Al2O3 की फॉर्म में एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है। फ्रॉम दिस बॉक्साइट वी कैन ऑब्टेन एल्यूमिनिया फ्रॉम 3 डिफरेंट मेथड्स। अलग अलग मेथड्स का यूज कर बॉक्साइट से एल्यूमिनिया ऑब्टेन करा जा सकता है, और फिर एल्यूमिनिया से एल्यूमिनियम को ऑब्टेन करा जा सकता है। एल्यूमिनिया से फिर एल्यूमिनियम को ऑब्टेन करा जा सकता है, प्योर एल्यूमिनियम। अब बॉक्साइट से एल्यूमिनिया किस किस तरीके से ऑब्टेन करा जा सकता है? वी हैव गॉट 3 मेथड्स। देखिए, खास बात ऐसा नहीं है कि जब मर्जी आए, जैसे मर्जी आए, जोन सा मर्जी मेथड लगा दिया जाए और बॉक्साइट से एल्यूमिनिया को ऑब्टेन कर लिया जाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। The method which will used depends upon the impurity present in that bauxite. जो मेथड हम यूज करेंगे वह इस बात पर निर्भर करेगा कि उस बॉक्साइट के अंदर इम्प्योरिटी किस तरीके की। हम कहते हैं अलग अलग इम्प्योरिटी के होने पर हम अलग अलग मेथड का यूज करेंगे। जैसे if we have got basic impurities, then in that case we'll use Bayer's process। उस कंडीशन पे हम Bayer's process का यूज करेंगे। While if we have got silicates impurities, अगर उस बॉक्साइट में ढेर सारी मिट्टी हो, सिलिकेट की इंप्योरिटीज हो, तो उस कंडीशन में विल यूज Hall-Hérold's process। And if the impurities present in are acidic, if the impurities present in that bauxite are acidic, then we'll use okay थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। then we'll use just a minute, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूं। अगर सिलिकेट्स इंप्योरिटीज होगी तो we'll use Serpeks process। Serpeks process। और अगर एसिडिक इंप्योरिटीज होंगी then we'll use Hall-Hérold's process। Hall-Hérold's process। एक बार दोबारा बता देता हूं, अगर हमारी इंप्योरिटीज
बिल्कुल बेसिक होती है तो हम बेयर्स प्रोसेस का यूज करते हैं। वहीं अगर हमारी इम्प्योरिटीज सिलिकेट्स की फॉर्म में होती है, मिट्टी बहुत ज्यादा होती है, तो सरफेक्स प्रोसेस का यूज करा जाता है। और अगर वहां पर जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो एसिडिक होती हैं तो विल यूज हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस। इन दैट मैनर वी कैन ऑब्टेन एल्यूमिनिया, वी कैन ऑब्टेन प्योर एल्यूमिनिया फ्रॉम दैट बॉक्साइट। इन 3 मेथड्स का यूज कर प्योर एल्यूमिनिया को ऑब्टेन करा जा सकता है इस बॉक्साइट से। और अब इस प्योर एल्यूमिनिया से वी कैन ऑब्टेन एल्यूमिनियम। प्योर एल्यूमिनिया से हम एल्यूमिनियम को ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए, हम कहते हैं बाय केमिकल मेथड्स एल्यूमिनिया से एल्यूमिनियम को ऑब्टेन करना इज नॉट एन इजी टास्क। यह कोई आसान काम नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, बड़ा ही मुश्किल काम। देखिए, एल्यूमिनियम की जरा पोजीशन देखिए इन दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एल्यूमिनियम इज एट द हायर साइड इन दैट सीरीज। एल्यूमिनियम ऊपर की तरफ है। और अगर मुझे एल्यूमिनिया से एल्यूमिनियम को ऑब्टेन करना है तो मुझे एल्यूमिनिया का रिडक्शन कराना होगा, मुझे एल्यूमिनियम को रिड्यूस्ड कराना होगा, और रिड्यूस्ड कराने पर ही मैं एल्यूमिनियम को ऑब्टेन कर पाऊंगा। अब ध्यान रहे, अगर रिडक्शन कराना है तो हमें वहां पर इससे ऊपर के मेटल्स की आवश्यकता होगी, इससे ऊपर के मेटल्स की प्योर फॉर्म की आवश्यकता होगी। अगर मैं इससे ऊपर के किसी भी मेटल्स के साथ इसको रिएक्ट कराऊंगा तो वहां पर इसका रिडक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराऊं, अगर मैं प्योर मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो यहां पर इसका रिडक्शन हो जाएगा। We'll get Mg plus Al2O3 gives 2 aluminium plus MgO. मैं बैलेंस भी कर देता हूं। वहां पर कुछ इस तरह की रिएक्शन मिली। बाय केमिकल प्रोसेस, बाय केमिकल मेथड्स, अगर मुझे प्योर एल्यूमिनिया से एल्यूमिनियम को ऑब्टेन करना है तो मुझे इसका रिडक्शन कराना होगा, और रिडक्शन कराने के लिए इससे ऊपर वाले मेटल्स की प्योर फॉर्म की आवश्यकता होगी। और अगर प्योर फॉर्म्स ले ली जाए और उसके बाद इसको रिएक्ट कराया जाए तो वहां पर इस तरीके से रिएक्शन होगी, एल्यूमिनिया का रिडक्शन होकर वहां पर प्योर एल्यूमिनियम मिल जाएगा। बट it is very difficult for us to obtain pure form of these metals. इन metals की pure form को obtain करना एक बड़ा ही challenging काम है, बड़ा ही tough काम। We cannot obtain these pure forms with ease. आसानी से इन metals की pure form को obtain नहीं करा जा सकता। और जब इन metals की pure form को obtain नहीं करा जा सकता तो यहां पर हम रिडक्शन किस प्रकार कराएंगे? इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। हम कहते हैं टू ऑब्टेन एल्यूमिनियम फ्रॉम एनुमिलिया, इट इज, हम कहते हैं टू ऑब्टेन एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनिया इज इकोनॉमिकली सुटेबल बट टेक्नोलॉजिकली नॉट फीजिबल। एल्यूमिनियम को ऑब्टेन करा जा सकता है एल्यूमिनिया से, इकोनॉमिकली फीजिबल है, इकोनॉमिकली सूटेबल है, पर टेक्निकली फीजिबल नहीं है। टेक्निकली फीजिबल क्यों नहीं है? क्योंकि लिथियम, सोडियम और मैग्नीशियम के प्योर फॉर्म हमारे पास ऑब्टेन करना यह स्वयं अपने आप में एक बड़ा मुश्किल काम है, चैलेंजिंग टास्क है। इसलिए वी कैन नॉट ऑब्टेन एल्यूमिनियम from pure aluminium by chemical processes, by chemical methods,
केमिकल मेथड्स के द्वारा हम एल्यूमिनिया से एल्यूमिनियम ऑब्टेन नहीं कर सकते। नाउ बट वी कैन ऑब्टेन एल्यूमिनियम फ्रॉम प्योर एल्यूमिना बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का यूज कर कर प्योर एल्यूमिनिया से एल्यूमिनियम को ऑब्टेन करा जा सकता है। But once again there is a big problem. एल्यूमिनिया का प्योर एल्यूमिनिया का इलेक्ट्रोलिसिस करना इज ए बिग प्रॉब्लम। बड़ी भयंकर समस्या है, भारी समस्या है। क्या समस्या है मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहली समस्या, प्योर एल्यूमिना मतलब Al2O3 का एक्वस फॉर्म में तो इलेक्ट्रोलिसिस करा ही नहीं जा सकता। अगर मैं चाहूं एक्वस Al2O3 का इलेक्ट्रोलिसिस कर लूं तो मैं एक्वस Al2O3 का इलेक्ट्रोलिसिस कभी नहीं कर पाऊंगा। एक्वस Al2O3 का इलेक्ट्रोलिसिस हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखिए, पहली बात, Al2O3 पानी में डिसॉल्व होता ही नहीं। Al2O3 इज इनसॉल्युबल इन वाटर। वह पानी में इनसॉल्युबल होता है, वह पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। चलो मैं मान लेता हूं किसी तरीके से एल्यूमिनिया का कोई कॉम्प्लेक्स बनाकर, कोई सॉल्ट बनाकर, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाकर उसे जैसे तैसे कर पानी में सॉल्युबल भी कर दिया, पानी में डिसॉल्व भी कर दिया। जैसे तैसे कर मैंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाकर, एल्यूमिनिया का कोई सॉल्ट बनाकर उसे पानी में जैसे तैसे कर डिसॉल्व कर दिया, एक एक्वस सॉल्यूशन बना दिया। पर अगर हम उस एक्वस सॉल्यूशन का भी इलेक्ट्रोलिसिस करने जाएंगे तो वहां से भी हमें एल्यूमिनिया से एल्यूमिनियम ऑब्टेन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जरा देखिए, जब हम एक्वस Al2O3 का इलेक्ट्रोलिसिस करने जाएंगे तो वहां पर कुछ H+ आयंस होंगे। एक्वस स्टेट है तो वहां पर डेफिनेटली H+ आयंस होंगे ही, और H+ आयंस की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम आयंस। मतलब अगर एक्वस Al2O3 का इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाएगा तो वहां पर एल्यूमिनियम रिड्यूस होने की बजाय H+ विल रिड्यूस और वी विल नॉट एबल टू गेट प्योर एल्यूमिनियम। H+ रिड्यूस हो जाएगा, एल्यूमिनियम रिड्यूस होगा ही नहीं। देखो बात को समझिए, पहली कंडीशन एक्वस Al2O3 बना ही नहीं सकती। पर मैं एक बात बड़ी कर देता हूं, जैसे तैसे कर कॉमन सोल्ट, कॉम्प्लेक्स सोल्ट, किसी भी तरह का कंपाउंड बनाकर उसे एक्वस स्टेट में डिसॉल्व कर दिया, उसका सॉल्यूशन बना लिया। पर अगर उसके बाद भी मैं इलेक्ट्रोलिसिस करने जाऊंगा तब भी मैं उसे ऑब्टेन नहीं कर पाऊंगा, एल्यूमिनियम ऑब्टेन नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां पर H+ आयंस होंगे और H+ आयंस की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम, और वहां पर H+ आयंस रिड्यूस्ड होंगे, एल्यूमिनियम आयन विल नेवर गेट रिड्यूस्ड। देयरफॉर एक्वस स्टेट में तो Al2O3 का इलेक्ट्रोलिसिस करा ही नहीं जा सकता। हम कहते हैं we can perform electrolysis only in molten form of Al2O3। अगर एल्यूमिनिया को मोल्टन फॉर्म में ले लिया जाए तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस करा जा सकता है, तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस संभव हो सकता है। बट वंस अगेन वी हैव गॉट मेनी प्रॉब्लम्स। इस केस में भी हमारे पास ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली बात तो मैं लिख सकता हूं यहां पर, वी कैन नॉट ऑब्टेन एल्यूमिनियम by alumina by chemical processes।
can be obtained by electrolysis. अब इलेक्ट्रोलिसिस से ऑब्टेन तो करा जा सकता है बट एक्वस से नहीं करा जा सकता. दूसरी बात, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous Al2O3 is not possible. या is not possible. Electrolysis of aqueous Al2O3 is not possible. क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि पहले तो डिसॉल्व नहीं होगा. डिसॉल्व होगा सॉल्यूशन बन भी जाएगा तो वहां पर H प्लस रिड्यूस होंगे, Al3 प्लस आयन एल्यूमिनियम आयन रिड्यूस नहीं होगा. Therefore, pure aluminium can be obtained by electrolysis of Al2O3 in molten form. मोल्टन फॉर्म में अगर इलेक्ट्रोलिसिस करा जाए तो शायद एल्यूमिनियम को एल्यूमिनिया से ऑब्टेन करा जा सकता है. बट वंस अगेन वी हैव गॉट मेनी प्रॉब्लम्स इनटू इट. इसमें भी ढेर सारी समस्याएं हैं, ढेर सारी प्रॉब्लम. क्या क्या देखिए, मोल्टन Al2O3 मतलब लिक्विड स्टेट ऑफ Al2O3, एल्यूमिनिया की लिक्विड स्टेट. पहली बात, it have got very high melting point. एल्यूमिनिया का मेल्टिंग पॉइंट बेहद हाई होता है. इट इज इन द रेंज ऑफ 2000 to 2500 डिग्री सेल्सियस. 2000 से 2500 की डिग्री सेल्सियस में एल्यूमिनिया का मेल्टिंग पॉइंट होता है. इट्स वेरी हाई. दूसरी समस्या, प्योर एल्यूमिनिया इज नॉट कंडक्टिंग. It is poor conductor of electricity. जिस प्रकार प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता वह पुअर कंडक्टर होता है, ठीक उसी प्रकार प्योर एल्यूमिनिया का, मोल्टन एल्यूमिनिया का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो सकता. इट इज पुअर कंडक्टर. जिस प्रकार वाटर होता है प्योर कंडक्टर, उसका इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करा जा सकता, ठीक उसी प्रकार प्योर एल्यूमिनिया का भाई इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करा जा सकता. इट्स ए प्योर कंडक्टर, इट्स अ पुअर कंडक्टर. उसकी वहां पर पुअर कंडक्टिविटी होती है. क्यों होती है? ड्यू टू इट्स कोवेलेंट नेचर. कोवेलेंट नेचर की वजह से उसकी कंडक्टिविटी पुअर होती है. तीसरी समस्या, इट इज हाईली रिफ्रैक्टिवली. इट इज हाईली रिफ्रैक्टरी. जो प्योर एल्यूमिनिया होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, एक टेंडेंसी होती है. इट इज हाईली रिफ्रैक्टरी इन नेचर. प्योर एल्यूमिनिया हाई रिफ्रैक्टरी इन नेचर होता है. हाई रिफ्रैक्टरी इन नेचर मींस इट शाइन्स व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एन इलेक्ट्रिक करंट. जब प्योर एल्यूमिनिया से इलेक्ट्रिक करंट पास करा जाता है तो वह शाइन करता है. And it radiates huge amount of energy in the form of light. वह बड़ी huge amount of energy को light की फॉर्म में रेडिएट करता है. जैसे ही आप प्योर एल्यूमिनिया से करंट पास कराएंगे तो वह प्योर एल्यूमिनिया चमकने लगेगा, शाइन करने लगेगा और वहां पर ढेर सारी एनर्जी रेडिएट होगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट. वी हैव गॉट दीज 3 प्रॉब्लम्स with the molten Al2O3. एक खास बात और, प्योर Al2O3 प्योर एल्यूमिनिया कितना रिफ्रैक्टरी होता है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो हमारे कैमरास में जो फ्लैश लाइट यूज होती है, मोबाइल के कैमरास की बात नहीं कर रहा हूं, जो हमारे प्रोफेशनल कैमरास होते हैं उसमें जो फ्लैश लाइट यूज होती है
उस फ्लैश लाइट के अंदर वी हैव गॉट प्योर एल्यूमिनियम, उसके अंदर प्योर एल्यूमिनियम होता है। देखिए होता क्या है, जब आप स्नैप लेना चाहते हैं, जब आप पिक क्लिक करना चाहते हैं, तो आप बटन को दबाते हैं। बटन दबाने से वहां पर बहुत छोटे समय के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बहुत छोटा करंट पास होता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए बहुत थोड़ा ही करंट पास होता है, और जैसे ही वहां पर वह करंट पास होता है तो वह प्योर एल्यूमिनियम चमकने लगता है, शाइन करने लगता है। इतना शाइन करने लगता है कि वहां से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और इतना चमकने लगता है कि वह सारे एनवायरनमेंट को लाइटनिंग कर देता है, उजाला कर देता है, और यू कैन टेक द पिक। आप बड़ी आसानी से वहां पर स्नैप ले सकते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि वहां पर थोड़ा सा करंट पास कर देने से, फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए पास कर देने से, वहां पर इतनी शाइन आ जाती है, इतनी चमक आ जाती है कि उस चमक को हम फ्लैश लाइट के रूप में यूज कर लेते हैं। और जब अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो बड़े लंबे समय के लिए करंट पास करेंगे, बड़ा ज्यादा करंट पास करेंगे, ह्यूज क्वांटिटी में करंट को पास करेंगे। तो जस्ट इमेजिन, जब इतने छोटे टाइम के लिए, इतने छोटे करंट के लिए इतनी एनर्जी लिबरेट हो रही है, इतना चमक रहा है, तो ज्यादा समय के लिए, ज्यादा करंट के लिए कितना चमकेगा, कितनी एनर्जी लिबरेट होगी। We used to say these are the three problems related with the molten aluminium. मोल्टन एल्यूमिनियम के साथ भी ये 3 प्रॉब्लम्स हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मैं इनफैक्ट यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा, highly refractory in nature। और तीसरा, पुअर कंडक्टर या पुअर कंडक्टिविटी ड्यू टू इट्स कोवलेंट नेचर। Problems with molten Al2O3। मोल्टन Al2O3 के साथ कुछ इस तरह की समस्याएं होती हैं। देखिए, केमिकल प्रोसेस के थ्रू ऑब्टेन नहीं करा जा सकता, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, इलेक्ट्रोलिसिस के ही द्वारा ऑब्टेन करा जाएगा। उसके बाद एक्वस से नहीं करा जा सकता, मोल्टन से, एक्वस से नहीं करा जा सकता, मोल्टन से भी ढेर सारी समस्याएं। हम कहते हैं these are some big problems, but these problems can be sorted out। डेफिनेटली इन प्रॉब्लम्स को खत्म तो नहीं करा जा सकता, हाँ, इट कैन बी मिनिमाइज्ड। इन प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज्ड जरूर करा जा सकता है। दीज प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉर्ट आउट बट कैन बी मिनिमाइज्ड। कैसे, समझिए, मैं बताता हूं। देखिए, these problems can be minimized by adding a suitable impurity in it। We used to say the solution for this problem, the suitable method for this problem is to add a suitable impurity in it। To add a suitable impurity in molten Al2O3। molten Al2O3 में suitable impurity add कर दी जाए। अब impurity के ऐड करने से क्या होगा, हम अच्छी तरह जानते हैं। impurity के ऐड कर देने से वहां पर उसका melting point कम हो जाएगा। By adding a suitable impurity, melting point will get decrease। Just imagine the situation of water।
प्योर वाटर की कंडीशन को इमेजिन करा जाए, प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता, पर अगर हम उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स डाल देते थे, कुछ इम्प्योरिटीज डाल देते थे, तो प्योर वाटर का कंडक्टिंग नेचर बढ़ जाता था, उसका इलेक्ट्रोलिसिस होने लगता था। ठीक उसी प्रकार मोल्टन Al2O3 का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता, पुअर कंडक्टर है ड्यू टू इट्स कोवेलेंट नेचर। बट अगर इसमें कुछ इस तरह की इम्प्योरिटीज ऐड कर दी जाए जिनका कुछ आयोनिक नेचर होता है, then these impurities will increase the conductivity of that substance। वहां पर वह impurities के ऐड कर जाने से कंडक्टिंग नेचर बढ़ जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और इसका इलेक्ट्रोलिसिस होने लगेगा। और हम कहते हैं कि अगर कुछ इस तरह की impurities ऐड कर दी जाए जिसका रिफ्रैक्टरी नेचर बिल्कुल भी ना हो, या रिफ्रैक्टिव नेचर बेहद कम हो, ना के बराबर हो, या वह Al2O3 पर कोटिंग कर लेता हो, परत चढ़ा लेता हो, तो वहां पर उस कंडीशन में करंट पास करने से जो शाइन आती है, जो चमक आती है, जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होती है, वह भी नहीं हो पाएगी। इस तरह की सुटेबल इंप्योरिटी को ऐड कर दिया जाए कि मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाए, इस तरह की इंप्योरिटी को ऐड कर दिया जाए कि उसका आयोनिक नेचर हो, जो कंडक्टिविटी को बढ़ा दे और जिसका रिफ्रैक्टिव नेचर बेहद कम हो, इस तरह की इंप्योरिटी को ऐड कर दिया जाए। पर एक खास बात, जो भी इंप्योरिटी ऐड करी जाएगी, ध्यान रहे उसमें ऐसी कोई स्पीशी ना हो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एल्यूमिनियम से नीचे, ऐसी कोई भी स्पीशी ना हो उस इंप्योरिटी में जो एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे। अगर ऐसी स्पीशी ऐड कर देंगे जो एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है, देन फिर एल्यूमिनियम का रिडक्शन नहीं होगा, उस स्पीशी का रिडक्शन होगा। इस बात को ध्यान रखना है कि इस तरह की स्पीशी ऐड कभी ना करी जाए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल एल्यूमिनियम से ज्यादा है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो फिर एल्यूमिनियम रिड्यूस नहीं होगा, वह रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ वी आई विल ऐड हेमेटाइट इन इट, अगर मैं इसमें हेमेटाइट ऐड कर दूं, हेमेटाइट इज Fe2O3, अगर मैं हेमेटाइट को ऐड कर दूं, देन डेफिनेटली हेमेटाइट के ऐड कर जाने से मेल्टिंग पॉइंट बेहद कम हो जाएगा, इंप्योरिटी है। हेमेटाइट के ऐड कर जाने से वहां पर कंडक्टिंग नेचर बन जाएगा, क्योंकि हेमेटाइट इज आयोनिक इन नेचर, वहां पर उसके हेमेटाइट के ऐड कर जाने से उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और उसका इलेक्ट्रोलिसिस होने लगेगा। एंड हेमेटाइट इज नॉट रिफ्रैक्टरी इन नेचर एज वेल, हेमेटाइट का रिफ्रैक्टरी नेचर भी नहीं होता है, वह किसी तरह की कोई शाइन को भी प्रोड्यूस नहीं करता है व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एन इलेक्ट्रिक करंट। बट observe it, iron is below aluminium in that electrochemical series, iron electrochemical series में aluminium से नीचे है, और इस वजह से हेमेटाइट के ऐड करने पर वहां पर आयरन का Fe2+ का रिडक्शन होगा, ना कि Al3+ का रिडक्शन। वहां पर एल्यूमिनियम रिड्यूस नहीं होगा, वहां पर आयरन रिड्यूस होगा, और जब आयरन रिड्यूस होगा तो जो हमारा काम था एल्यूमिनियम को ऑब्टेन करना, वह अभी भी अधूरा रह जाएगा। We used to say a suitable impurity, we need a suitable impurity to add into that pure aluminium, pure aluminium में एक suitable impurity को ऐड करा जाए, हम कहते हैं that suitable impurity is chirolite। एक काम करिए, फर्स्ट यू विल कॉपी डाउन फास्ट, फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे की बातें बताता हूं। कॉपी डाउन फास्ट। चलिए, अब we used to say the most suitable impurity is chirolite। सबसे सुटेबल impurity जो वहां पर होती है
that is कायरोलाइट, वह कायरोलाइट होती है। Now what is कायरोलाइट? Na3F, मैं लिखता हूं Na3AlF6, कायरोलाइट is Na3AlF6। मैं यहां पर लिखता हूं कायरोलाइट, CYROLIT, that is Na3AlF6, that is my kairolite. Will add कायरोलाइट Na3AlF6 in that pure aluminium। हम इस प्योर एल्यूमिनियम में कायरोलाइट ऐड कर देंगे, कायरोलाइट ऐड कर एक मिक्सचर बना देंगे, एक सॉल्यूशन को बना देंगे। अब किस तरीके से हम कहते हैं कि सबसे पहले प्योर एल्यूमिनियम में Al2O3 में कायरोलाइट ऐड करेंगे और उसको एक बीकर में ले लेंगे और वहां पर कुछ इस तरीके का सेटअप बनाएंगे। देखिए कायरोलाइट CYROLIT Na3AlF6, हम प्योर एल्यूमिनियम में कायरोलाइट को ऐड कर देंगे और प्योर एल्यूमिनियम प्लस कायरोलाइट। अब जरा देखिए, कायरोलाइट के ऐड कर देने से वहां पर मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। कायरोलाइट डिसोसिएट होकर कुछ आयंस देगा, वहां पर ढेर सारे आयंस देगा। इनफैक्ट किस तरीके से हम कहते हैं, सबसे पहले मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। Na3AlF6 डिसोसिएट होकर वहां पर ढेर सारे आयंस दे देगा। किस तरीके से 3Na प्लस AlF6 3 माइनस, वहां पर कुछ इस तरीके से आयंस मिल जाएंगे और इन आयंस के मिल जाने से वहां पर उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इस प्योर एल्यूमिनियम प्लस कायरोलाइट की जो कंडक्टिविटी होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे आयंस मौजूद हैं। आयंस के मौजूद हो जाने से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। यह ठीक उसी तरीके का है जिस तरीके से हमने प्योर वाटर में जिंक सल्फेट डाला था, सोडियम सल्फेट डाला था। याद करिए, सोडियम सल्फेट डाल देने से, जिंक सल्फेट डाल देने से वहां पर वाटर की कंडक्टिविटी बढ़ गई थी। प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता था, पर इनके डाल देने के बाद वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होने लगा। यह बिल्कुल ठीक उसी तरह की सिचुएशन है, सेम कंडीशन है। खास बात, कायरोलाइट का कोई रिफ्रैक्टरी नेचर भी नहीं होता है।
वह किसी तरह की शाइन को पास नहीं करता है, शाइन को रेडिएट नहीं करता है ऑन एक्सपोजर टू इलेक्ट्रिक करंट. एंड अनदर थिंग इज दैट इट हैज ए लो डेंसिटी देन Al2O3. प्योर एल्यूमिनिया से कायोलाइट की डेंसिटी हमेशा कम होती है और इस वजह से क्या होगा, कायोलाइट विल ऑलवेज ऑक्यूपाइड एट द सरफेस. कायोलाइट हमेशा सरफेस पर ऑक्यूपाई हो जाएगा. कायोलाइट विल ऑलवेज ऑक्यूपाइड एट द सरफेस. जो कि कायरोलाइट की डेंसिटी कम है, वह हल्का है, तो इस वजह से वह हमेशा सरफेस पर आ जाएगा, सरफेस पर स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि इसकी डेंसिटी काफी कम है. अब जब इस तरीके से कायोलाइट सरफेस पर आ जाएगा तो व्हेन वी एक्सपोज टू एन इलेक्ट्रिक करंट, जब यहां पर इलेक्ट्रिक करंट पास करा जाएगा तो वहां पर जो एल्यूमिनियम Al2O3 प्योर एल्यूमिनिया से जो शाइन निकलेगी, जो रेडिएशंस निकलेंगे, जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी, वह इसी के अंदर ट्रैप रहेगी, इसके बाहर नहीं आ पाएगी, क्योंकि सरफेस पर कायोलाइट आ गया है और वह ब्राउन कलर का होता है. इट इज डार्क ब्राउन कलर. मैं लिख के देता हूं. कायोलाइट सरफेस पर आ जाएगा एंड इट इज डार्क ब्राउन कलर. डार्क ब्राउन कलर का होता है और जब यहां पर इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाएगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट के पास हो जाने से प्योर एल्यूमिनियम शाइन करने लगेगा, चमकने लगेगा, लाइट रेडिएशंस को इमिट करने लगेगा. पर वह लाइट रेडिएशंस इसी के अंदर ट्रैप रहेंगी, इससे बाहर नहीं आ पाएंगी, क्योंकि सरफेस पर कायोलाइट ऑक्यूपाई हो जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है और डार्क ब्राउन कलर का है, इसलिए वो कोई लाइट रेडिएशंस को बाहर नहीं जाने देगा. दूसरी बात, जब एनर्जी इसी के अंदर ट्रैप रहेगी, लाइट एनर्जी इसी के अंदर रहेगी, तो वहां पर वह लाइट एनर्जी हेल्प अस टू मेंटेन दैट प्योर एल्यूमिनियम इन मोल्टन फॉर्म. वह लाइट एनर्जी हमारे को प्योर एल्यूमिनियम को मोल्टन फॉर्म में मेंटेन करने में मदद करेगी. कुछ इस तरह की वहां पर सिचुएशन हो. अब हमें इसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है, प्योर एल्यूमिनियम और प्लस कायोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस करना है. किस तरीके से करना है देखिए. we'll take pure aluminium at anode, pure aluminium at anode, sorry, we'll take pure aluminium at cathode and graphite rod at anode. ग्रेफाइट रोड एनोड पर ले लेंगे और प्योर एल्यूमिनियम कैथोड पर लेंगे और यहां पर एक डीसी बैटरी को लगा दिया जाए. कुछ इस तरीके से. जस्ट इमेजिन इट कि वहां पर किस तरह की इक्वेशन होगी, किस तरह की सिचुएशन होगी. उस इक्वेशन को इमेजिन करा जाए. देखिए वहां पर हम कहेंगे Al2O3 प्लस Na3AlF6 और प्योर एल्यूमिनियम एट कैथोड एंड
graphite rod at anode, और यहां पर हमने जो Al2O3 लिया है that is in molten state, वह molten state में लिया है। इस बात को लिख भी देता हूं मैं, molten state। कुछ इस तरह की सिचुएशन यहां पर है, हम इस तरह के सेल का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। अब जस्ट इमेजिन वहां पर क्या होगा, वहां पर एनोड पर क्या होगा, वहां पर कैथोड पर क्या होगा, और वहां पर ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी। जस्ट इमेजिन, as I told you, we'll always write and analyze the anode reaction first। हम सबसे पहले एनोड रिएक्शन को लिखेंगे, उसको ही देखेंगे। and we have got preferential oxidation at anode, एनोड पर प्रिफरेंशियल ऑक्सीडेशन होती है। अब जरा देखते हैं एनोड पर कौन कौन से आयंस, कौन कौन सी स्पीशीज माइग्रेट करेंगी, ऐसी कौन कौन सी स्पीशीज है जो ऑक्सीडाइज करना चाहती हैं, जो एनोड की तरफ माइग्रेट करेंगी। हम कहते हैं यहां पर एक तो हमारे पास यहां पर एक तो हमारे पास Al(F6)3- स्पीशी है, दूसरा हमारे पास Al2O3 है, और यह रोड ग्रेफाइट की, कार्बन की। वहां पर तीन स्पीशीज हैं, Al(F6)3-, Al2O3 और ग्रेफाइट रोड जो कि कार्बन की। तो क्या यहाँ पर Al(F6)3 में एल्यूमिनियम का रिडक्शन होगा, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन होगा? क्या ये जो Al(F6)3- में एल्यूमिनियम है, क्या इसका ऑक्सीडेशन होगा? हम कहते हैं कभी नहीं। इस Al(F6)3- में जो एल्यूमिनियम है वह ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडाइजेबल स्टेट में है, +3 में मौजूद है। Al(F6)3- में जो एल्यूमिनियम है वो ऑलरेडी मैक्सिमम स्टेट पर है, +3 पर है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। तो क्या फिर F6 का, F आयन का ऑक्सीडेशन होगा? हम कहते हैं नहीं। F आयन तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे होता है, इसके ऑक्सीडाइज होने की कभी कोई टेंडेंसी नहीं होती, इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है, इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी। फिर जब Al भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, F6 भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो ऑक्सीडाइज होगा कौन? हम कहते हैं the carbon at graphite rod that will get oxidized। यह कार्बन जो कि ग्रेफाइट रोड पर है यह ऑक्सीडाइज होगा। किस तरीके से ऑक्सीडाइज होगा? एट एनोड। थ्री कार्बन will combine with that Al2O3। वहां पर यह जो प्योर एल्यूमिनिया है, ढेर सारा Al2O3 है, इसके साथ कंबाइन करेगा और कंबाइन कर वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा, प्लस ढेर सारा एल्यूमिनियम दे देगा। ढेर सारा वहां पर कुछ Al के आयंस मिल जाएंगे, Al3+ आयंस मिल जाएंगे। That will be the reaction which will take place at anode, और यहां पर +6 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से एनोड पर रिएक्शन होगी। यह जो ग्रेफाइट रोड पर कार्बन एटम से यह Al2O3 के साथ कंबाइन कर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना लेगा, और एनोड पर यह गैस लिबरेट होती हुई नजर आएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लिबरेट होती हुई नजर आएगी, और सॉल्यूशन में ढेर सारे एल्यूमिनियम आयंस आ जाएंगे, Al3+ आयंस आ जाएंगे, वहां पर 6 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो जाएंगे। अब that will be the reaction that will be taking place at anode।
कैथोड पर क्या होगा, व्हाट विल बी द रिएक्शन एट कैथोड। अब जरा देखिए हमारे पास रिड्यूसेबल स्पीशीज कौन कौन सी है। एक तो हमारे पास वहां पर सोडियम आयंस है जो इसको डिसोसिएट होकर आ रहे हैं, और एक हमारे पास एल्यूमिनियम आयन है जो एनोड पर रिएक्शन हो रही है उसकी वजह से आ रही है। अब अगेन वी हैव गॉट प्रेफरेंशियल रिडक्शन एट एनोड। एनोड पर प्रेफरेंशियल रिडक्शन होती है। क्या दोनों रिड्यूस हो जाएंगे? कभी नहीं। जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वही रिड्यूस होगा। ऑब्जर्वेट, दोनों में से टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? एल्यूमिनियम की ज्यादा है। एल्यूमिनियम रिडक्शन पोटेंशियल नीचे है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है एल्यूमिनियम, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सोडियम। और इस वजह से कैथोड पर यह एल्यूमिनियम आयंस रिड्यूस्ड हो जाएंगे। रिड्यूस्ड होकर दे विल गिव मेटेलिक एल्यूमिनियम, सॉलिड एल्यूमिनियम दे देंगे, और वहां पर एनोड पर इस एल्यूमिनियम की कोटिंग होती जाएगी। यह एनोड मोटी होती जाएगी, इस एनोड पर एल्यूमिनियम की कोटिंग होती जाएगी। मैंने सेम कलर से इसको कोटिंग कराए क्योंकि मैंने एनोड जो ली थी वह एल्यूमिनियम की नहीं थी, वह प्योर एल्यूमिनियम ही था, इसलिए मैंने उसको सेम ही कलर से कोट कराया। इस एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम की परत, एल्यूमिनियम की चादर चढ़ती जाएगी और इस तरीके से कैथोड पर प्योर एल्यूमिनियम ऑब्टेन हो जाएगा। और वहां पर what will be the overall reaction, हम कहेंगे electrons will be cancel out, will get 3C plus Al2O3 will give 2Al plus 3CO. That would be the overall reaction that will be taking place in that electrochemical setup, in that electrolytic cell. इस electrolytic cell में कुछ इस तरह की reaction होगी, and in that manner will obtain pure aluminium. इस तरीके से एल्यूमिनिया से will obtain aluminium at cathode. बड़े ध्यान से देखा जाए किस तरीके से एल्यूमिनियम को एल्यूमिनिया से Al2O3 से ऑब्टेन करा गया। एक्वस Al2O3 का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करा जा सकता था, दो कारण थे, एक तो वह डिसॉल्व नहीं होता और फिर वहां पर H+ आयन रिड्यूस हो जाएगा। मोल्टन Al2O3 के साथ तीन समस्या थी, मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टरी नेचर और पुअर कंडक्टिविटी। इंप्योरिटी ऐड करती इस तरह की इंप्योरिटी जिसने तीनों प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दिया, और वह सुटेबल इंप्योरिटी क्या है? Na3Al6 कायरोलाइट, वह इंप्योरिटी है। इसको इंप्योरिटी को ऐड करने से वह सारी समस्या का हल हो गया, और फिर हमने इसका मिक्सचर बना लिया। एनोड पर हमने ग्रेफाइट रॉड ले ली, कैथोड पर हमने प्योर एल्यूमिनियम ले लिया और उसका इलेक्ट्रोलिसिस करने लगे। और इलेक्ट्रोलिसिस करने पर एनोड पर यह रिएक्शन नजर आई, कैथोड पर यह रिएक्शन नजर आई, और यह रिएक्शन नजर आई। एनोड पर CO निकलता जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड लिबरेट होगी, कैथोड पर प्योर एल्यूमिनियम ऑब्टेन हो जाएगा। इन दैट मैनर वी विल यूज द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल to obtain, to decide the metallurgical principle of aluminium. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का इस तरीके से उपयोग करा जाता है in deciding the metallurgical principle of aluminium. You please copy down fast, फटाफट इसको इसी समय कॉपी कर लिया जाए, फिर मैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ। कॉपी डाउन फास्ट, मैं इसी समय इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ।
इसी जो मैंने कंसेप्ट सिखाया है, होल सेटअप सिखाया है, इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, 5-6 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, दैट विल मेक योर कंसेप्ट मच मोर क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. प्लीज कॉपी डाउन फास्ट.